यही माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब थे, सबसे ज़्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मसला उन्होंने उठाया था। लेकिन जैसे ही उनको मलाईदार पद मिल गया तब से उनके मुंह पर टेप लग गया, और नहीं तो जाने पर जो है अनर्गल आरोप लगा देते हैं। हाँ, क्षमता नहीं है, हम लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि 19 मार्च की सुनवाई में वो वहाँ पहुँचे और जो कोर्ट ने उनसे सवाल किए हैं उनका जवाब वो दाखिल करें। इस बार लखनऊ के सड़कों में इतना हंगामा मचाएंगे, या तो सरकार में विभाग के बैठे हुए मंत्री हमारे वर्ग के लोग या तो इस्तीफा दें, और नहीं तो सरकार को भेज करके 19 मार्च को हमको नौकरी दिलवाए। अब इससे ज़्यादा चेतावनी दे रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें कोई नई बात थोड़ा ना, गिरफ्तारी हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग अपनी पिछड़े दलितों का आवाज़ प्लस अपनी नौकरी के लिए और अपने हक अधिकार बाबा साहब के संविधान के लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए आम बात नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला एक लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 6 साल से प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो SCRT का कार्यालय हो, चाहे इको गार्डन हो। लगातार ये मुद्दा उठता है, शांत हो जाता है, फिर उठता है, फिर शांत हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री नहीं है जिनके पास इन लोगों ने जाकर गुहार ना लगाई हो। जो पिछड़े समाज के जो मंत्री हैं उनके पास पहुंचते हैं, लाठी डंडे के सिवा वहां पर इन सभी को कुछ नहीं मिलता। बर्बरतापूर्वक इन सभी को पुलिस वैन में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। हर बार इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं, दर्द काफ़ी है। सरकार सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें जो सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हिला हवाली हो रही है। नियुक्ति चाहिए साहब इन सभी को, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही। इस तरीके का आवाज़ लगातार बुलंद की जा रही है। एक बार फिर से हम इन्हीं के साथ में हैं। राजधानी लखनऊ का इको गार्डन है। हमारे साथ में यहाँ पे तमाम 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी आपके मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। सर, एक्चुअली क्या है कि हम लोग पिछले 6 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन एक चीज़ हमने देखा, पिछले 5 से 6 सालों से हम लोग लखनऊ के सड़कों पे इसलिए यहाँ पर इतने दिनों तक हो गए क्योंकि हमारा पिछड़ा दलित समाज के नेता लोग सोए हुए हैं। कभी भी उन्होंने एक यूनिटी बना करके हमारे लिए आवाज़ बने ही नहीं। अगर जब आवाज़ हमारी बने होते तो आज हम लोग उनके ही वर्ग के लोग पिछले 6 सालों से आज हम लोग सड़कों पर नहीं होते। जबकि हम वो लोग हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लिस्ट 6800 की निकाली थी। हम वो लोग हैं जिसका यानी माननीय हाई कोर्ट ने जो है 13 अगस्त 2024 को जो जजमेंट हमारे फेवर में है। हम वो लोग हैं। सवाल यही है कि हरी झंडी आचार संहिता के समय दिखा तो दी गई, नियुक्ति आज नहीं मिली। इस घटना को 4 साल लगभग बीत रहे हैं, 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है अगले चुनाव होने को। क्या कुछ अंदरूनी बातचीत हो रही है, फिर से बरगलाने का प्रयास किया जाएगा? सर, जब भी हम लोग विभाग में मिलने जाते हैं, चाहे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी, कहते हैं सिर्फ हमको यहाँ दर्द है। हमें उस दर्द से ये बताइए, उस दर्द रहने से क्या फ़ायदा? आप खुल करके जो है आप आ करके जो है कहते नहीं हैं। सीधे अगर जो आपसे नहीं बन पाती है तो आप लोग सभी जितने पिछड़े दलित समाज के जितने नेता हैं इकट्ठा बैठ करके एक मीटिंग रखिए। उस मीटिंग में सीधे कहिए कि या तो इन अभ्यर्थियों के जो है हम लोग जो है विद्यालय में पहुँचाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है पार्टी को छोड़ेंगे। भाई हम लोग कहाँ जाएं? हम ही लोगों ने, पिछड़े दलित समाज के लोगों ने इनको बनाया है, और हमारा चेहरा को जो आगे कर करके जो है वोट मांगा जाता है। उन्हीं का चेहरा जैसे मतलब दिखा जाए पिछड़े वर्ग के तो फला जाति के हुए ठेकेदार। जैसे मान लिए मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनके पास एक ही रटा रटाए बयान है कि मामला संज्ञान में है। मामला संज्ञान में तो जो है सबको है, विदेशों तक पहुँच गया। नहीं, अब तो बात ये भी होने लगी कि देश के प्रधानमंत्री भी OBC समाज से आते हैं। आप लोगों ने भी इस तरीके की बातें करी है। मंत्री जो हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर लिया जाए, अनुप्रिया पटेल हो गई, आशीष पटेल हो गई, ओम प्रकाश राजभर हो गए, तमाम जो मंत्री हैं वो आप ही के समाज के आते हैं। सुनवाई कहीं नहीं। सर, होते हैं सिर्फ ये लोग, जितने मंत्री सांसद विधायक हैं सभी लोग हैं, ये सिर्फ अपना हकदारी और लेकर के माल काटने मस्त है। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब थे, सबसे ज़्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मसला उन्होंने उठाया था। उस समय भाजपा गठबंधन में नहीं थे? नहीं, ये गठबंधन में नहीं थे, विपक्ष में थे वो। उसमें बहुत हमारी आवाज़ बने, लेकिन जैसे ही
उनको मलाईदार पद मिल गया, तब से उनके मुंह पर टेप लग गया। और नहीं तो जाने पर जो है अनर्गल आरोप लगा देते हैं, हाँ, कि तुम जो है फला पार्टी के हो। भाई हम फला पार्टी के हैं, पार्टी होते तो हम पार्टी ज्वाइन किए होते। हम लोग शिक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था कि जो हम पिछड़े दलितों के साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था, दिल्ली से भी ट्वीट हुआ था, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि वहाँ वोट बैंक का मसला था। जी, आपका नाम भाई क्या हुआ? भोलानाथ अम्बेडकर है, मैं गाजीपुर से हूँ। बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ वोट मात्र रह गए हैं, हक नहीं मांग सकते अपना? क्यों नहीं मांग सकते? अगर सरकार देने की इच्छुक होती तो अब तक दे दी होती। सरकार तो दोषी है, उससे ज़्यादा विभाग के अधिकारी भी दोषी हैं। दोषी के साथ जो यहाँ पे सरकार में जो मंत्री हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि उनके दरवाजे हम लोग एक बार नहीं कई बार गए हैं। और ये अगर न्याय देने के उद्देश्य से होते तो अब लोग न्याय दे दिए होते। ये लोग न्याय नहीं, सिर्फ सरकार के हुए तलवे चाटने वाले हैं। और मैं बता दूं, ये विभाग और के बैठे अधिकारी और जो ये मंत्री हैं, ये समय अब आ रहा है, चुनाव का समय आ रहा है। अब ये लोग अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों पे आएंगे। और अब समय आ गया है, कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, उसमें भी डेट लग गई है, उसमें फाइनल हियरिंग चल रही है। अगर विभाग के अधिकारी चाहेंगे तो ये मामला जल्दी सिमट जाएगा, नहीं तो ये समय अब आ रहा है, हम लोग का भी समय आ रहा है, वोटों का समय आ रहा है। हम भी अब समय जो है निर्णायक मोड़ पे है कि चुनाव में हम भी अब उसका जवाब देंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव था, मुद्दा काफी उस समय गरमाया हुआ था। आप लोग को हरी झंडी दिखा दी गई, आप लोग से वोट बन के ही तो रह गए। फिर से चुनाव आएगा, फिर कुछ आप लोग को सगुफा दे दिया जाएगा। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम है, आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है। अगर फिर से कोई सगुफा दिया जाएगा, फिर आप वोट देकर सरकार बना दोगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इस तरीके की बातें लोग लिख रहे हैं। लिख तो रहे हैं। देखिए, एक बार हम लोग ने धोखा खा चुके हैं, अब दूसरी बार अब सर धोखा हम नहीं खाएंगे। अब समय आ रहा है, क्योंकि एक हमने जो धोखा खाया है बहुत ही, हम लोग ने कहते हैं कि सरकार ने हमको आंख मिचौनी करके, जैसे कि कहते हैं कि सरकार ने हमें साथ बहुत बड़ा छलावा कर दिया। और छलावा करने के बाद हमें 5-6 साल से यही हो रहा है। अगर वो साथ अगर न्याय देने होता ना तो उसी समय दे दी होती, इतना लंबा हमारे साथ अन्याय नहीं करती। तो अब एक बड़े आंदोलन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। बड़ा आंदोलन तो भैया ये शुरू से ही है। आंदोलन इतनी बड़ी संख्या है, इतने अभ्यर्थी हैं और इतने दिन से ये चल ही रहा है। एक बार ये आंदोलन जब हमारा डबल बेंच में मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में, तो हमारा 500 से ज़्यादा दिन का आंदोलन चला था। तो 500 से ज़्यादा दिन ये आंदोलन चला, तो आंदोलन तो बड़ा ही है, लेकिन अब हम लोग इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले और समाधान की ओर बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई होनी है। 19 मार्च को जो डेट लगी है उसमें सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट को हमारे पक्ष में जो हमारी डिमांड है उसके अनुरूप जो है सरकार जवाब दे, ताकि ये मामला निस्तारित हो। हम लोग ज़्यादा दिन तक अब हमारी क्षमता नहीं है, हम लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि 19 मार्च की सुनवाई में वो वहाँ पहुँचे और जो कोर्ट ने उनसे सवाल किए हैं उनका जवाब वो दाखिल करे। एक बार फिर से 19 मार्च का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, कई बार और भी इंतजार कर चुके हैं। क्या ये आखिरी इंतजार है? इसके बाद कोई बड़ा आंदोलन होगा अगर आपके फेवर में कोई बात नहीं होती है, या लग रहा है 19 मार्च को सब डन हो जाएगा आपके फेवर में? बस सरकार को यही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट उस दिन कही थी सरकार से कि आप 19 मार्च को कुछ ले करके आइए कि आप कैसे रखेंगे बच्चों को, ठीक। बस सरकार से यही गुहार है कि जो अपनी 6800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को निकाली थी, उस लिस्ट को बहाल कराए और उस लिस्ट को लेकर के आगे बढ़े और हम लोगों को स्कूल में पहुंचाए। बस यही सरकार से निवेदन है। तो प्रदर्शन कई सालों से चल रहा है, लगातार ये प्रदर्शन 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला चल रहा है। यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, योगी जी हमारी होली कब? ये होली से पहले ये लिखा गया है और ये प्रदर्शन लगभग 6 साल से कई बार हो चुका है। ये जो लिखा है मैसेज क्या दे रहे हैं? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली हमारी होली और दिवाली यहीं पे बनती है, होली के दिन का लिखा हुआ है और हम लोगों ने जो है होली यहीं पे मनाया था। हमारा रंग अभी वो इसी तरह फीका, हम पिछले 5 सालों से जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए था, आज भी जहाँ हम लोग आज हमारी पहचान हो चुके हैं कि हम लोग आंदोलनकारी हैं, जबकि
मतलब यानी लीगल रूप से हम लोग जो है शिक्षक 5 साल पहले हो जाना चाहिए, जिसको है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के सभी लोगों ने जो है इस बात को पुष्टि किया है। यहाँ तक कि डिवीजन बेंच का हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, लेकिन एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाके फंसा दिया जाता है, जहाँ पिछले 16 महीना से पेपर डेट पर डेट हो रहा, वहीं यूजीसी का मसला एक दिन में हल हो जाता है, लेकिन हमारा 16 महीना सिर्फ जो है लंबी लंबी डेट लेकर के भागा जा रहा है। मैं जनता से ही पूछना चाहता हूँ कि बताइए, जब हम लोग अब कहाँ जाएं? न्याय के दरवाजा पर जाते हैं तो वहाँ पर डेट लंबी चली जाती है। 19 मार्च का अब तो इंतजार हो रहा है। जी, इस बार जो है 19 मार्च तक हम लोगों ने सोचा है, इस बार लखनऊ के सड़कों में इतना हंगामा मचाएंगे, या तो सरकार में विभाग के बैठे हुए मंत्री हमारे वर्ग के लोग या तो इस्तीफा दें, और नहीं तो सरकार को भेज करके 19 मार्च को हमको नौकरी दिलवाएं। अब इससे ज़्यादा कुछ चेतावनी दे रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बिल्कुल, उसमें कोई नई बात थोड़ा ना, गिरफ्तारी हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग अपनी पिछड़े दलितों का आवाज़ प्लस हम अपनी नौकरी के लिए और अपने हक अधिकार बाबा साहब की संविधान के लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आम बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारा इतना ही गुनाह है कि हम पिछड़े दलित समाज से हैं। इसलिए हमें जहाँ जो है जब न्याय मांगते हैं तो हमको जो है जेल में डाल दिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, एक लंबे समय से इसका प्रदर्शन चल रहा है। एससीईआरटी कार्यालय की पानी की टंकी इसका गवाह है, वहाँ पे एक लंबे समय तक प्रदर्शन चला। राजधानी लखनऊ का इको गार्डन इसका गवाह है, यहाँ पर भी एक लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी की लखनऊ की सड़कों पर ये सभी प्रदर्शन करने सड़कों पर निकलते हैं, तमाम मंत्रियों से जाकर मुलाकात करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही, अभी तक इन सभी को नियुक्ति नहीं मिली है। नियुक्ति की गुहार लगातार सरकार से लगा रहे हैं। बात की जाए विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दे उठाए तो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ अभी तक शून्य है। 19 मार्च का इंतजार है और सीधी चेतावनी गवर्नमेंट को दी है, अगर इनके फेवर में बात नहीं होती है, नियुक्ति नहीं मिलती है, तो एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। अगर आपके भी कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।